हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तवाला सभी का मेरे चैनल गल्फी टीवी में हाजिर हूँ क्वेश्चन से लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जो कुवैत वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उन लोगों के लिए कह लीजिए कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, और स्पेशली वो लोग, वो मेरे भाई जो गल्फ़ कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं वायरस के इस आउटब्रेक के बाद से, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। भारत के हों या पाकिस्तान के हों, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा दुख है हमारे दिल में। हम सब समझ सकते हैं आप लोगों पर क्या बीतती है। खैर फ़िलहाल बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, आगे चलते हैं। तो भारत से एक बड़ी खबर आ रही है उन अजनबियों के लिए जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में गए हैं काम वगैरह तलाशने के लिए, और वहाँ रहकर काम कर रहे हैं। भारत ने एक ऐलान किया है कि अरब देशों से आने वाले भारत में जो कामगार होंगे, यानी जो काम करने वाले होंगे, उनके लिए एक नया कानून लाया गया है। सरकार ने जारी की है एक नई गाइडलाइन। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 25 मई से देश के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि विमान सेवा शुरू होने की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पर हैं। यानी 25 मई से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भारत में शुरू की जाने वाली हैं, जो कि जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी हैं। और इसका जो हमें कंफर्मेशन दिया है वो दिया है सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। उन्होंने कहा है, और आगे जो उन्होंने बोला है एक्सपैट्स के लिए, यानी भारत के वो नागरिक जो दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए बोला है कि भारत सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है। अगस्त से पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को शुरू करने की पूरी तैयारियां जारी हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि भारत सरकार का जो सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोला है कि अगस्त से पहले पहले इंशाल्लाह सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भारत में शुरू कर दी जाएंगी। इस ऐलान के बाद संडे को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने अरब देश या किसी भी देश विदेशों से आने वाले मुसाफिरों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक विदेशों से आने वाले मुसाफिरों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना ज़रूरी होगा, जैसा कि आप लोगों को पहले भी मालूम था। लेकिन एक नया जो बदलाव आया है वो ये आया है कि इनमें उन्हें उनके अपने ख़र्चे पर 7 दिनों तक इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में, बाकी के 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। यानी ये जो आप रहेंगे क्वारंटीन में 7 दिनों तक इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में, ये रहेंगे आप अपने ख़र्चे पर, बाकी 7 दिन होम आइसोलेशन में भी रहना होगा आपको। तो आइए जानते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कौन से डेटा और कौन सी गाइडलाइंस को इशू किया है। उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि सभी मुसाफिरों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। ये अनिवार्य होगा, यानी मैंडेटरी होगा। इट इज़ मैंडेटरी टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप इन योर मोबाइल फ़ोन्स, जैसा कि हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि ये ज़रूरी होगा अगर आप भारत आ रहे हैं किसी दूसरे देश से। और एक आपको लिस्ट दी जाएगी जिसमें लिखा रहेगा क्या करें और क्या ना करें। इससे संबंधित यानी इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी टिकट के साथ। यानी जो भी मुसाफिर होंगे उनको टिकट के साथ ये जानकारी दी जाएगी। विदेशों से आने वाले मुसाफिरों को ज़रूरी तौर पर 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना ही होगा। फ़्लाइट या शिप में बोर्डिंग के समय, बोर्डिंग के टाइम थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, और सिर्फ़ उन्हीं मुसाफिरों को इजाज़त मिलेगी सफ़र की जिन मुसाफिरों में किसी भी तरह के कोई बीमारी के साइन या लक्षण नहीं होंगे। 5वां है सड़क मार्ग, यानी सड़क के रास्ते के ज़रिए आने वाले इंटरनेशनल मुसाफिरों पर भी यही सारे कानून लागू होंगे जो फ़्लाइट से आने वाले मुसाफिरों पर लागू हो रहे हैं। अब आगे बोला गया कि आरोग्य सेतु ऐप पर भी यही फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जो आप लोगों को फॉर्म एक दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं, डुप्लिकेट फॉर्म शिप या फ़्लाइट में भरना होगा आप लोगों को, या एयरपोर्ट पर भरना होगा, जिसमें सभी तरह की जानकारी आपको देनी पड़ेगी हेल्थ या इमिग्रेशन अधिकारियों को, और एक कॉपी उनको देनी होगी और एक कॉपी आपके पास रखनी होगी। और यही वाला फॉर्म जो आप भरेंगे एयरपोर्ट या फ़्लाइट या शिप में, तो यही फॉर्म आपको आरोग्य सेतु ऐप जो आप डाउनलोड करेंगे भारत आते वक्त, वो ऐप जो है आपको उसमें फॉर्म भरना होगा। फ़्लाइट के अंदर और एयरपोर्ट्स पर एहतियाती उपाय जैसे एनवायरनमेंट सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन पूरे तरीके से आप वो करें, सुनिश्चित करेंगे कि आप सफाई का पूरा ख्याल रख रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना ज़रूरी होगा।
प्रेगनेंसी वाली जितने भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, मानवीय परेशानी यानी जितने भी मेंटल डिस्ट्रेस से परेशान लोग हैं, परिवार में किसी की मौत होने की वजह से या सीरियस बीमारी या पेरेंट्स के साथ 10 साल से कम के बच्चे की स्थिति में यानी हालत में रिसीविंग स्टेट आकलन कर उन्हें 14 दिनों के क्वारंटीन के नियमों में भी छूट दी जाएगी। यानी ऐसे मामले में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो वहाँ पे भी ज़रूरी होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो भारत सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से आ रही है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप अपना चैनल गल्फी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि आपको ये कैसी लगी। बाकी अब मिलता हूँ अगले अपडेट में एक नई अपडेट के साथ आपके साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।